आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट मीन्स वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र क्या है। ठीक है, वित्तीय प्रबंधन का क्षेत्र, स्कोप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? यह व्यवसायिक प्रबंधन का ही एक पार्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ business management. Under it, basically, we have to mind about arrangement of finance, resource of finance, control of finance, and decision of finance, through which organization able to complete their work without any pressure. ठीक है, हम ये कह सकते हैं वित्तीय प्रबंधन व्यवसायिक प्रबंधन का वह अंग है, वह महत्वपूर्ण भाग है जिसमें कि वित्त का स्रोत क्या होगा, वित्त की व्यवस्था कहाँ से होगी, उस पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जाएगा, उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि संस्था को कम से कम रिस्क पर अधिक से अधिक लाभ आसानी से प्राप्त हो सके और संस्था को कभी भी वित्त का यानी फाइनेंस का प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। क्लियर? तो आज हम लोग क्या देखेंगे? इसका स्कोप, ठीक है, यानी इसका क्षेत्र। कहने का तात्पर्य है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कहां कहां स्कोप है, क्या इसका क्षेत्र है, किन किन क्षेत्रों में यह ज्यादा एक्टिव होता है। तो पहला क्या देखते हैं आप? ये सारा इसका स्कोप है, ठीक है, इसका क्षेत्र है। तो पहला क्या देखते हैं? फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, यानी कि पूर्वानुमान लगाना है। किस का पूर्वानुमान लगाना है? कि आपके पास फाइनेंस का क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप देखेंगे फोरकास्टिंग में क्या है, यदि कोई बिजनेस को न्यू बिजनेस को स्टेबल करना है तो न्यू बिजनेस को स्टेबल करने के लिए फाइनेंस का फोरकास्टिंग का काम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा होता है। जबकि कोई बिजनेस रन कर रहा होगा, जब रन कर रहा होगा उस समय फाइनेंस के रिक्वायरमेंट का डिसीजन बिजनेस मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? ये डिफरेंस में आया? क्या बताए? जब बिजनेस को न्यू बिजनेस को स्टेबल करना हो देन फोरकास्टिंग का काम कौन करेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेकिन जब बिजनेस रनिंग पोजीशन पर होगा, जब चालू अवस्था में होगी, तो फाइनेंस के मैनेजमेंट का निर्णय कौन करेगा? बिजनेस मैनेजमेंट। क्यों? उसमें उसको मालूम होता है क्या क्या दिक्कत हो रही है। जबकि जब बिजनेस को स्टार्ट करना होगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फोरकास्ट करना होता है। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग। इट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ प्लान। कहां से व्यवस्था होगी, कहां कहां मुझे खर्च करना है, उसकी उपयोगिता क्या होगी, उससे क्या क्या लाभ होगा, इन सारे बातों की जानकारी के लिए क्या करना पड़ता है? प्लान करना पड़ता है। तो प्लानिंग किसे कहते हैं आप? प्लानिंग रिप्रेजेंट दैट एक्टिविटीज विच इज कंप्लीटेड बिफोर स्टार्ट वर्क, यानी काम प्रारंभ करने से पूर्व जो हम कार्य को संपन्न करते हैं वह प्लान कहलाता है। तो फाइनेंस को खर्च करने, फाइनेंस को अरेंज करने, फाइनेंस के बारे में डिसीजन लेने से पहले जो हम योजना बनाते हैं, जो हम सोच विचार करते हैं, वो क्या कहलाता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंस है तो यहाँ डिसीजन लेना पड़ता है कि आपने जो पैसा लगाया, जो इन्वेस्ट किया, उसका किस प्रकार से रिटर्न हो। इट मींस उसमें यह भी निर्णय लेना पड़ता है कि इक्विटी से, यानी कि आपका ऑन कैपिटल कितना होगा, आपका बोरोड कैपिटल कितना होगा, इन सारे बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जिससे कि यहां पर आसानी से उपलब्ध हो पाए। नेक्स्ट क्या है? फाइनेंशियल नेगोशिएशन, यानी कि यहां नेगोशिएट करना होता है कि कहां से कितना पैसा आ रहा है, किसका कहां यूज करना है, और अलग अलग पक्षकारों से यह निर्णय लेना पड़ता है कि हम कैसे अरेंज करें जिससे कि हमें अधिक से अधिक सुविधा हो और कम से कम लागत पर हम अधिक से अधिक फंड को अरेंज कर पाएं। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि विनियोग का निर्णय। अब एक बिजनेस जब रन कर रहा होगा उस समय यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आपके पास अस्थायी पूंजी कितना होगा, यानी आपके पास टोटल कैपिटल में से कितना पार्ट ने आपको, कितना पार्ट फिक्स्ड एसेट्स में लगाना है,
कितना पार्ट करंट एसेट में लगाना है, जिससे कि आपका व्यवसाय आसानी से संचालित हो पाए। तो एक व्यवसाय को प्रॉपर वे में ऑपरेट होने के लिए, उसे अपने कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करने के लिए इन दोनों प्रकार के पूंजी की आवश्यकता होती है, दोनों प्रकार की संपत्ति की आवश्यकता होती है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। Then financial management have to take decision about which part of total fund, which part of total capital invest in fixed capital, invest in fixed assets, invest in working capital और current assets। ठीक है, तो ये निर्णय लेना पड़ता है कहाँ का डिसीजन करना है। नेक्स्ट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ इनकम। आपके पास जो वर्किंग कैपिटल से जो इनकम हो रहा है, आपके पास जो करंट ईयर में इनकम हो रहा है, उस इनकम का कहाँ यूज करेंगे, कितना अपने पास रखना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना रिटर्न अर्निंग के रूप में रखना है, जिससे कि आपका इन्वेस्टर भी खुश हो और आप भी आसानी से बिना किसी लिक्विडिटी के प्रॉब्लम का, बिना किसी तरलता के प्रॉब्लम का आप अपने बिजनेस को आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो का सेंस क्या हो भाई, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, यानी कि आपके पास जो कैश आता है, कैश और इक्विवेलेंट टू कैश, आपके फर्म में जो पैसा आएगा और आपके फर्म से जो पैसा जाएगा। ठीक है, तो इनफ्लो आउटफ्लो इट इज फुल्ली डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि उसके पास किस तरह से फ्लो होता है, कितना फास्ट होता है। ये सारा निर्णय आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेना पड़ता है, जिससे कि बिना किसी परेशानी का आसानी से इसका अधिक से अधिक बेनिफिट को उठाया जा सके। ठीक है, क्योंकि कैश यदि आपके पास होता है तो डिफरेंट टाइप का आपको इंपॉर्टेंस मिलता है, बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है, अप्रेजल ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि समय समय पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मूल्यांकन भी करना पड़ता है कि आपने जो निर्णय लिया, आपने जो प्लान किया, उसका कितना एडवांटेज मिल रहा है। ठीक है, तो उसका मूल्यांकन करते हैं कि किस प्रकार के निर्णय का कितना लाभ मिल रहा है, कितनी परेशानी हो रही है, कितनी सुगमता से आप अपना काम को संपन्न करना है, ये सारी बातों को आप यहाँ डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडवाइस टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एज पर रिक्वायरमेंट। जरूरत के आधार पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी सलाह देना पड़ता है कि भाई किस प्रकार से आप पॉलिसी बनाएं, किस प्रकार से आप निर्णय लें, किस प्रकार से आप योजना बनाएं, जिससे कि बिना किसी परेशानी का, बिना किसी फाइनेंशियल परेशानी का आप अपने ऑब्जेक्ट को आसानी से अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, मेक एफर्ट्स फॉर इंक्रीजिंग, यानी कि आप अपनी क्षमता का प्रयोग फर्म के विकास पर, फर्म के संपत्तियों के विकास पर लगाते हैं। ठीक है, जिससे कि आप लॉन्ग टाइम सस्टेन करते हैं और इस कंपटीशन के युग में भी अपने आप को स्टेबल कर पाते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू मेक एफर्ट फॉर इंक्रीजिंग क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल, यानी कि आपके पास जो कैपिटल होता है उसके प्रोडक्टिविटी का भी यूज करना है। इट मींस आपको हमेशा नए नए क्षेत्रों को खोजना पड़ता है कि मेरे पास जो फर्म के पास पूंजी है, उस पूंजी का कहां पर कितना प्रयोग किया जाए, जिससे कि संस्था को अधिक से अधिक लाभ हो। तो यहाँ पर नए नए क्षेत्र का भी खोज किया जाता है, जिससे कि संस्था को अधिक से अधिक लाभ हो और किन किन क्षेत्रों में कितना यूज करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप क्या देखते हैं, आप फाइनली ये कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बहुत ही ज्यादा होता है। और इस समय जबकि व्यवसाय क्षेत्र में बहुत ही अधिक प्रतियोगिता है, कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता है, उस समय क्या है, फाइनेंस ही एक ऐसा सहारा रह जाता है जो आपके बिजनेस को आसानी से डील करने में हेल्प करता है। यदि आपके पास पर्याप्त फाइनेंस होता है तो आप आसानी से अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। यदि पर्याप्त फाइनेंस नहीं होता है तो आपको अपने उद्देश्य को पूरा करने में परेशानी होती है। इसलिए हम यह नहीं कर सकते हैं कि ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना भी खराबी है और कम होना भी खराबी है, यानी कि आपके पास ऑप्टिमम लेवल ऑफ फाइनेंस हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है, जिसका काम कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। यह इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।